राष्ट्रीय खेल दिवस पर खिलाड़ियों को सम्मानित करने कानपुर देहात पहुंचे कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। साथ ही मोहन भागवत के दिए गए बयान पर बड़ा बयान देते हुए कहा, आज का जो सामाजिक संतुलन है, ऐसा न हो कि हम नियंत्रित करते रहें और एक विशेष वर्ग व्यवस्था में डिस्टरबेंस करें और हम राजनीति के शिकार हो जाएं। उनके बयान का मैं समर्थन भी करता हूं। वहीं संभल मामले पर कहा कि देख लीजिए, जहां पहले 45% हिंदू थे, अब 15% ही रह गए हैं। जो नेपाल बॉर्डर है, वहां पर भी संतुलन बिगड़ रहा है, जो इस देश के लिए खतरा है। तेजस्वी और राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री की मां को गाली वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बयान दिया कि यह बयान निंदनीय और अशोभनीय है। हम इसकी निंदा करते हैं और देश निंदा करता है। अभी जो चुनाव आ रहे हैं, उसमें जनता इनको सबक सिखाएगी। पहले लोग छुप जाते थे, अब लोग छपने का काम कर टीआरपी बढ़ा रहे हैं। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव आज शामिल के बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बयान देते हुए कहा, यह लोग अधिकार छीनने वाले लोग हैं। ये लोग जनता को अधिकार दिए होते तो आज गरीबी, लाचारी, बेकारी नहीं होती। कोरोना काल में आपने देखा होगा किस तरीके से बिहार, उत्तर प्रदेश में बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात से लोग आते थे। हमारी सरकार रोजगार दे रही है। ये समाजवादी पार्टी के लोग दिल्ली, हरियाणा के चुनाव में दिखते हैं, पर दिल नहीं मिलते हैं। उत्तर प्रदेश में जब से निषाद पार्टी, आरएलडी और राजभर आशीष जी आ गए हैं, एनडीए मोदी जी के साथ है। इसीलिए विपक्ष फर्जी पीडीए बनाकर गुमराह कर रही है। असली पीडीए मोदी के साथ खड़ा है। मोहन भागवत के 3 बच्चे वाले बयान पर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने कहा कि राष्ट्र के विकास के लिए जनसंख्या नियंत्रण होना भी आवश्यक है। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता रमाकांत गुप्ता की रिपोर्ट। निंदनीय है और अशोभनीय है। हम लोग बड़ी निंदा करते, देश निंदा कर रहा है। 130 करोड़ जनता जो है वो निंदा कर रही है। ये मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम, उनके आदि बाल सखा निषाद राज, ये प्रकृति और परमात्माओं का देश है और यहाँ अमर्यादित शब्द की कोई जगह नहीं है। यहाँ संस्कारित लोगों की जगह है। ये पाश्चात्य सभ्यता का कोई यहाँ जगह नहीं है। यहाँ भारतीय संस्कृति के लिए दुनिया को हम सोने की चिड़िया खिलाते ही विश्व गुरु है भारत। इस तरह का हमारे टिप्पणी शोभा नहीं देता। उसकी अभी जो इलेक्शन है अगला, उसमें सब इसका जवाब जनता देगी। पहले लोग छुप जाते थे, अब छप रहे इसी बहाने। और ये खाली इसलिए इस तरीके का काम करते हैं कि लोग टीआरपी बढ़ता रहे, लोग जान जाए कि हम जिंदा हैं। बस ये जिंदा रहने के लिए इस तरह का हरकत कर रहे हैं। जनता तो इनको खत्म करने पर है। हमारी तो जनता निषाद जैसे खड़ा हुआ 18%, देखो पूरे देश से गायब हो गए, क्योंकि ये लोग कुछ है नहीं। आज के दिन में ये सारे लोगों का एक ही है कि ये जनता बनती रहे अंधा है, उठाती रहे इनका झंडा है, बजाते रहे लोग झंडा है, चलता रहे इनका धंधा। अब जनता ने तय कर लिया कि इनका फेंक दो झंडा, मत उठाओ इनका झंडा, मत खाओ डंडा। अब मोदी योगी हैं, बंद कराओ इनका धंधा, मत बनो अंधा। योगी जी ने सबको सही सही बात बता दिया है, मोदी जी ने। ये लोग इसीलिए छटपटा रहे हैं और कुछ है। राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा में अखिलेश यादव आज शामिल होने रहे, क्या लगता है कि आगे हम चुनाव में क्या नतीजे देंगे? ये लोग अधिकार छीनने वाले लोग हैं। अगर जनता का अधिकार दिए ही होते तो आज ये गरीबी, लाचारी, बेकारी नहीं होती, अर्थव्यवस्था लोग कोलैप्स नहीं होती और बेरोजगारी इतनी नहीं होती। आज के दिन में कोरोना में आपने देखा होगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश किस तरीके से बॉम्बे, दिल्ली, गुजरात से आते थे। आज हमारी सरकार, हम लोग उनको रोजगार दे रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। तो ये जो यात्रा है, ये यात्रा ही तो बटुई जोगी मठ उजाड़ है। अभी देखा होगा आपने कि जब मध्य प्रदेश का चुनाव था, तब क्या बोल रहे थे यही समाजवादी पार्टी के लोग। अभी दिल्ली का चुनाव था, अभी हरियाणा का चुनाव था। आपने देखा होगा ये सब ये दल दिखते हैं, दिल नहीं दिखते हैं। और माननीय मुलायम सिंह की आत्मा, उन्होंने दिल से समाजवादी पार्टी का निर्माण किया था, क्योंकि कांग्रेस की नीतियों से शोषण होता था। जो दलित, शोषित, वंचित लोग थे, निचले पावदान पर थे, उनके खिलाफ कांग्रेस नीति थी और उनके खिलाफ मुलायम सिंह ने पार्टी खड़ा की थी। जब जिसकी नीति नहीं मिलती, जो विचारधारा ही अलग अलग है, तो दल तो दिख जाते हैं लेकिन दिल अंदर अंदर कुछ अलग है। खाली दिखते हैं और कुछ होगा इसका कोई प्रभाव। अब दिल मिलते तो अब
आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश में दिल मिलते देखते, दिल्ली में दिल दिखता देखते हरियाणा में। अब उत्तर प्रदेश में चूंकि जब से हम लोग आ गए, निषाद निषाद पार्टी आ गई, आरएलडी आ गई, राजभर भैया आ गए, आशीष जी आ गए, इस पूरा का पूरा पीड़ित दुखी अपमानित जो जातियां थी, मोदी जी एनडीए के साथ आ गई। तो ये जो है, ये फर्जी पीडीए के सहारे ये लोग फिर से गुमराह करना चाहते हैं, और जिनकी हवा हमने दिल्ली में जाके निकाल दी है, और असली पीडीए आज मोदी योगी के साथ खड़ा है। आज कार्यक्रम के दौरान आपने इंडियन रोड कांग्रेस का नाम बदलकर भारतीय सड़क संघ करने का प्रस्ताव रखा। क्या लगता देखिए, आज के जो भी है ये प्रस्ताव, आज के दिन में भारत के नाम पर जो भी प्रस्ताव है वो होना चाहिए, न कि किसी विदेशी सोच पर होना चाहिए, मेरा कहना। है? आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें साफ तौर से कहा था कि कहीं ना कहीं बीजेपी से नाराजगी दिखाई थी और कहा था गठबंधन अगर नहीं तो ये राज्य में करना। अरे मैं कह रहा हूँ, आज के दिन में चट्टान की तरह हम पीडीए खड़ा है मोदी और अमित शाह जी। तो ये जो है, ये फर्जी पीडीए से गुमराह किए होते उत्तर प्रदेश को। दिल्ली में एक ऐतिहासिक रैली जो है, अधिवेशन, उसमें सारे हम लोग आए। अगर हमने उनकी हवा निकाल दी फर्जी पीडीए की, तो अब कोई चुटभैया जो ट्रांसपोर्टेड नेता आए, वो जो वहां से इम्पोर्टेड, और वो कहे कि नहीं हम वो भगवान राम को, निषाद राज को अपशब्द कहे और उसका अपमान करे, जहाँ निषाद राज की जय जयकार करते हैं मोदी योगी का प्रसिद्ध, तो वो माना जाएगा कि अगर वो छेदा कर रहा है, खुद का भाजपा का हवा निकाला, तो उसके खिलाफ तो बोलना ही पड़ेगा। तो ये था कि वो आदमी कहता था नहीं भाजपा के लोग हमें करा रहे हैं, तो ये मैसेज करा था। तो मैंने ये कहा कि अगर भाजपा के लिए करा रहे हो, तो अगर उन्हें अच्छा नहीं लगता तो ऐसा कर दे। और नहीं, हमारे कहने मतलब उनके उस छोट भैया जो डुबा रहे हैं नैया, उसके लिए मैंने कहा था कि भाजपा सरकार पे जाओ। ऐसे तमाम है जो जो पदों पर नहीं है। हमारे 3 मंत्री हमारे साथ हैं सरकार में, वो कभी कुछ नहीं बोलते। वो वही लोग हैं, कभी हाथी के समय जो है वो अवसर मिला जब जमुना निषाद बनते, तो उनको हम लोग आंदोलन करते थे, तो समाज को शांत करने के लिए मिल गया पद। कहते ना कि एक समय आया था कांग्रेस में, हर समय बिरादरी में दलाल पैदा किए जाते हैं। जब दलितों का उभार था तो जगजीवन राम को लाया कांग्रेस ने, जब सपा का उभार था तो रामनरेश यादव को उभार रहा है। उसी तरीके से जब निषाद पार्टी निषादों को उभारा है, तो ऐसे तमाम नेता पैदा किए जा रहे हैं कि समाज को गुमराह किया जाए। वो वही लोग हैं जो है, जब हम गोरखपुर जीते तो उसमें इन लोगों को अवसर मिल गया। वो लोग हैं कि भाई डॉक्टर संजय को गाली देकर हमें बड़ा बनना चाहते थे। मैं तो उन्हें धन्यवाद देता हूँ कि अगर हमें गाली देने से और समाज को गाली देने तो मैं बड़ा बन जाता था, अच्छी बात। क्या मानते हैं इस बार सीटें आप ज्यादा मांगेंगे या हम लोग सीट नहीं, हम लोग जीत के लिए आए कि बीजेपी जीते और हमारे समाज के मुद्दा को हल करे। इसलिए मैं उनसे हारी सीट लेता हूँ कि हारी हुई सीट हम साबित करके दिखाते हैं बीजेपी को कि ये हमारा समाज है, एकजुट खड़ा आपके साथ। ये अंग्रेजों को, मुगलों को मौत के घाट उतारा है। ये कानपुर है सत्यचौरा घाट पर, और कानून अंग्रेजों से उजड़ा हुआ है, क्रिमिनल कास्ट घोषित है, भूमिहीन है, आज सड़कों पर है। पिछली सरकारों ने धोखा दिया है। इसका जो संविधान में लिखा हुआ मझवार और तुरैया आरक्षण है, जिसको पिछली सरकारों ने ओबीसी में डाल के बर्बाद किया, राष्ट्रपति के उस निर्देश को जारी किया जाए। राष्ट्रपति के उस नोटिफिकेशन को, जिस तरीके से रामचरित्र निषाद को दिल्ली से लाके भाजपा उत्तर प्रदेश के मछली शहर अनुसूचित जाति से लड़ा सकती है, तो उत्तर प्रदेश के निषादों को भी अनुसूचित जाति पर लड़ा है, उनको प्रतिनिधित्व दिलाए। ये मेरा कहने का मतलब है। ये भारतीय जनता पार्टी मोदी है तो मुमकिन है, ये विश्वास है। इसलिए इस भाषा के साथ मेरा समाज मोदी के साथ खड़ा है कि 10% आरक्षण मोदी ने दिया, महिलाओं का आरक्षण दिया मोदी ने, राम मंदिर बनाया, धारा 370 खत्म किया, निषाद राज का किला बनाया, 56 फुट की मूर्ति लगाया, और एक निषाद के घर जाके गरीब के घर चाय भी दिया मोदी ने। तो मोदी मुमकिन करेंगे, योगी करेंगे, आवाज बनते रहे। इसलिए मेरा समाज चाहता है कि मेरा ये पार्टी निषाद पार्टी इसीलिए चाहती है कि मेरे समाज का जो मुद्दा है, वो समस्या है, वो हल हो, संवैधानिक सुरक्षा मिले। इनके बच्चों को अनुसूचित कमल अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम से सुरक्षित होंगे, फ्री में पैसा पढ़ेंगे, इनके बच्चे आगे बढ़ेंगे, वजीफा पाएंगे, इनकी बहन बेटी की इज्जत सुरक्षित हो जाएगी। थी सुरक्षित, छीन लिया 1994 में सपा बसपा कांग्रेस ने। तो ये छीनने वाले धोखेबाजों से हमारा समाज सावधान हो गया। अब पाने के लिए मोदी के पास आया है कि छीनने वाले को मैंने हटाया है, हटा रहा हूँ, आप दे दीजिए। हमारा अनुसूचित जाति अत्याचार निवारण अधिनियम में हमारा सुरक्षित
बातचीत है। तो संविधान में राष्ट्रपति नोटिफिकेशन जारी कर दीजिए भाई कि हमारा नाम पिछड़ी से खारिज करिए और एससी में जो हमारा लिखा हुआ है उसको जारी करिए, क्योंकि राष्ट्रपति ने नोटिफिकेशन जारी किया। इस उद्देश्य के साथ हम बीजेपी चाहते हैं। वो चोरी को लेकर क्या है? लगातार मुद्दा बना है। इसकी जैसी भावना होती है वैसे ही सोचता है। कानून इन्हीं के समय का है, लोक प्रतिनिधित्व कानून कांग्रेस के समय बना है, उसी कानून पर वो लागू कर रही है। क्या नाम है, चुनाव आयोग। पहले तो इनके समय चुनाव आयोग प्रेशर में था, नहीं लागू करता था, तो इनको फायदा लेते थे जहां था। अब वो चुनाव आयोग जो है उस कानून को लागू कर रहा है कि भाई मरा आदमी नहीं वोट डालेगा, एक जगह 2 जगह नाम लिखा होगा वो नहीं वोट डालेगा, बाहर का आदमी विदेशी वोट नहीं डालेगा, नौजवानों का नाम जुड़ना चाहिए। तो मैं तो आज के दिन में ये सब गलत हम करें कि लोग अगर बूथ लेवल पर आपका एजेंट बीएलओ इन्हीं के समय का है तो क्यों नहीं जुड़वा रहा नाम भाई? क्यों नहीं? बीएलओ की भर्ती किसने की थी? कांग्रेस ने, सपा ने, बसपा के समय। तो बीएलओ जिम्मेदार, मैं तो ये चुनाव आयोग से कहूंगा इमीडिएट एक कानून बनाए, बीएलओ को जिम्मेदार ठहराए कि 1,500 वोटर में वो तय कर ले कि कौन यहाँ का है कि नहीं है, और नहीं गलत होता तो उसी को पनिश होना चाहिए, क्योंकि 1,500 वोटर ज्यादा नहीं होते हैं, उसमें पहचानना हमको लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात नहीं। 150 घर, 2-3-5 मतलब 400 घरों के बीच में एक बीएलओ है, ये तय कर ले कि जिंदा है कि मुर्दा है, बाहर है कि यहाँ है, 2 जगह नाम है, चेक कर ले कि देश में उनके पास कोड दे दी जाए कि चेक करे कि इस नाम से, इस चेहरे से, इस आइरिस से, क्योंकि आइरिस से बनता है ना वो क्या नाम है आधार कार्ड, तो आइरिस से चेक हो जाए कि दुनिया में एक जींस के आदमी का एक ही आइरिस होता है, दूसरा नहीं होता, तो उसे चेक कर ले टेक्नोलॉजी से कि कहीं देश में कहीं नाम होगा एक जगह कट जाए, उसे ऑप्शन दे दिया जाए कि कहाँ रहना है तुम्हें। ये नहीं कि आज इलेक्शन में यहाँ बिहार में है, वो एक बार परमानेंट तय कर ले कि एक जगह रहना है जब तक जिंदा रहना है। तो पता चला यहाँ है, अगले इलेक्शन में वहाँ, परसों वहाँ, एक ही आदमी रोज कटवाता रहेगा, गलत है, इसको रोकना चाहिए। भाई मैं तो आज के दिन में हम लोग राष्ट्रवादी लोग, ये राष्ट्र के विकास के लिए जनसंख्या का नियंत्रण भी आवश्यक है, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण के साथ साथ ये जो आज का जो सामाजिक संतुलन है ये भी बहुत होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हम नियंत्रण करते रहें और एक विशेष वर्ग उस व्यवस्था में डिस्टर्बेंस करे और हम राजनीति के शिकार हो जाए। तो ये भी एक उनके बयान का मैं समर्थन भी करता हूँ, लेकिन एक जनसंख्या नियंत्रण भी होना चाहिए। और यह जो चल रहा है बॉर्डर पर, जिसके आधार पर उन्होंने कहा है, बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अभी संभल का घटना आपने देखा होगा कि 45% थे, वहाँ 15% हो गए। जो बॉर्डर है नेपाल के, आप देख सकते हैं कि वहाँ भी संतुलन बिगड़ रहा है। तो ये इस देश के लिए खतरा है। एक तो हम संतुलन में लगे हुए हैं, हम जनसंख्या नियंत्रण में लगे हैं, एक संतुलन बिगाड़ने में लगे हैं। तो मैं चाहता हूँ जनसंख्या नियंत्रण भी हो और संतुलन भी बना रहे। विचार हो सकता है, हम लोग भारत के निर्माण में हमें जनसंख्या पर भी नियंत्रण रखना होगा, लेकिन ये भी संतुलन बनाए रखना है कि जो विदेशी ताकतें हैं, ऐसा नहीं कि हम संतुलन के चक्कर में रहें, वो हमें खत्म करने के चक्कर में है, ये भी हम लोगों को देखना पड़ेगा। इसलिए संतुलन बनाना रखा है, जनसंख्या नियंत्रण के अनुसार देश का भी विकास करना ये हमारे काम। पीडीए जो बन रहा था उसकी हवा निकाल दिया दिल्ली में जाके, असली पीडीए मोदी योगी के साथ सरकार से खड़े हैं। अब उसमें रहने वाले लोग फिर भाजपा की हवा निकाले अंदर से, तो दर्द तो होगा ना। और वो बिना संरक्षण के तो कहते हैं हमें संरक्षण प्राप्त है, तो भाई हम कहते हैं कि भाई हमसे भाजपा ही करा रही है, तो इसे झूठ बोला तो उसको सही तो बोलना पड़ेगा। अगर ये लोग ऐसा कर रहे हैं तो भाई दर्द तो मुकाबला किया जाए। हम लोग पहले भी भाजपा के साथ रहे, आज भी है, कल भी है, लेकिन ये जो नैया छोटे भैया जो नैया डुबा रहे हैं, जो इम्पोर्टेड लोग हैं, वो लोग जो सत्ता उस पद नहीं है, वो खाली कभी हवा थी तो बसपा में बन गए हीरो, कभी मैंने गोरखपुर में एक इतिहासी दिया तो अवसर, ये अवसरवादी नेता लोग हैं जो नुकसान पहुंचा रहे हैं। बस मैं रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में दर्शाया गया